टेक टॉक विद ललितेश। सो आज का जो हमारा वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि मित्सुबिशी के पीएलसी में जो ऑक्सिलरी रिलेज होती हैं उनको कैसे यूज करते हैं, यानी ऑक्सिलरी रिले को हम लोग मेमोरी बिट बोलते हैं मित्सुबिशी के पीएलसी में। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बाकी आपको प्रीवियस वीडियो भी पसंद आ रहे होंगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नहीं किया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। एंड अगर कोई भी इशू है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियोज में भी मैंने बताया आपको कि थोड़ा थोड़ा इंस्ट्रक्शंस कैसे हम लोग काम करते हैं, सेट रिसेट इंस्ट्रक्शंस हो गए, इस तरह से कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। तो आज इम्पोर्टेंट ये है कि हम मेमोरी बिट कैसे यूज करते हैं, ऑक्सिलरी रिलेज क्या होती है। तो एग्जाम्पल के लिए कोई भी आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी एफ एक्स 2N सीरीज का मैंने कोई कंट्रोलर ले रखा है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप सिमुलेटर ऑन कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। तो सिमुलेटर ऑन करके आपका ये एक वर्चुअल पीएलसी क्रिएट हो जाएगा। तो आप, क्योंकि ये जनरली सिमुलेटर ऑन करने से रन टाइम में चला जाता है, तो आप राइट मोड में कर दीजिए। यहाँ से शॉर्ट कीज भी है, F2 से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेमोरी बिट होती क्या है, जिनको कि पीएलसी में, मित्सुबिशी के पीएलसी में ऑक्सिलरी रिले भी बोलते हैं। होता क्या है माय डियर फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ से डबल क्लिक करके एक इनपुट ले लेता हूँ। राइट, जैसे मैंने यहाँ से एक इनपुट ले लिया Y0। राइट, आप कमेंट भी दे सकते हैं डबल क्लिक करके। अगर आपको कमेंट एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप, ये वाला एक ऑप्शन होता है, ये आप अगर टिक नहीं करेंगे तो कमेंट देने का ऑप्शन नहीं आएगा, टिक कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पर एक मैंने इनपुट ले लिया लाइक दिस, या मैंने क्या किया, एक स्टार्ट बटन लिख दिया, ये मेरा स्टार्ट बटन है। एंड डबल क्लिक करने के बाद एक एनसिंक सेक्शन ले लिया आगे, और यहाँ पर मैंने X1 एड्रेस ले लिया और इसमें मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया स्टॉप, यानी मैं एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, एक डबल क्लिक करके एक आउटपुट ले लूंगा, यानी आउटपुट कॉइल का सिंबल ले लिया एंड यहाँ पर लिखा Y0, एंटर, और यहाँ पर मैंने लिख दिया मोटर। अब मुझे क्या करना है, अगर इस आउटपुट को होल्ड करके रखना है तो मुझे स्टार्ट के पैरेलल में एक एनो लेना पड़ेगा, यानी होल्डिंग। तो मैं इधर सेलेक्ट करके देन वर्टिकल लाइन ले लूंगा, ओके करूंगा। नाउ डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, Y0 एड्रेस ले लेंगे। अब क्या होगा, मैं इसको रन करा के दिखाता हूँ, यानी बिल्ड करेंगे, देन ऑनलाइन में जाके राइट टू पीएलसी करेंगे, आप एग्जीक्यूट करेंगे, यस करेंगे, देन उसके बाद यस एंड क्लोज करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मॉनिटर मोड, तो आप देखिए हमने जो प्रोग्राम एक बनाया, यानी अगर मैं X0 इनपुट प्रेस करता हूँ तो एक आउटपुट ऑन हो जाएगा, यानी मोटर परमानेंट ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैं X1 प्रेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा, जो आउटपुट ऑन हुआ है वो ऑफ हो जाएगा, एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे आपने अगर लॉजिक देखा हो तो ये है कि स्टार्ट करते ही Y0 यानी आउटपुट मेरा ऑन हो गया, स्टॉप करेंगे तो बंद हो जाएगा। तो Y0 एड्रेस लेने का मतलब ये होता है कि ये मेरा पीएलसी के आउटपुट पर फिजिकली मेरा आउटपुट ऑन होगा, और उससे अगर कोई मोटर कनेक्टेड होगी तो मेरी मोटर ऑन हो जाएगी। तो कभी कभी प्रोग्राम में क्या होता है, हम सिर्फ लॉजिक चाहते हैं कि लॉजिक बनाए, कोई आउटपुट नहीं चाहते। यानी आप चाहते हैं कि Y0 जो है आउटपुट वो नहीं आना चाहिए, यानी एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाना चाहते हैं, वो पीएलसी के अंदर ही ऑन ऑफ होता रहे, मतलब आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी बिट्स का यूज करते हैं या ऑक्सिलरी रिले का यूज करते हैं। तो राइट मोड में जा रहा हूँ। अब यही चीज अगर आप चाहते हैं कि मेरा पीएलसी में ही ऑन रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी रिले यूज करते हैं, जिसको कि स्टार्टिंग जो एड्रेसिंग सिंटैक्स होता है एम से होता है। तो हर पीएलसी का, मित्सुबिशी का एक मैनुअल आता है। तो अगर आप यहाँ पे मैनुअल देखें तो यहाँ पे लिखा है ऑक्सिलरी स्टेबल रिले, यानी ऑक्सिलरी रिले क्या होती है। तो ऑक्सिलरी रिले जो पीएलसी सीरीज आती है, जैसे FX0S है, 0N है, FX है, यानी FX2C, 2C, 2NC, कई सारी सीरीज अलग अलग आती हैं, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर, एक होता है जनरल रिले, जनरल ऑक्सिलरी रिले। अब अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो स्टार्टिंग जो एड्रेस होता है वो एम से होता है, एम सिंटैक्स होता है, जिसको मेमोरी बिट भी बोलते हैं। एंड 0 से स्टार्ट होता है एंड आगे तक जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है जनरल ऑक्सिलरी रिले, तो जनरल ऑक्सिलरी रिले का मतलब क्या है कि M0 से लेके M499 तक होता है जनरल, यानी 500 बिट होती है।
और आगे जो बिट होती हैं वो बैटरी बैक्ड लैच रिले होती है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो ये जो होती है M500 से लेके M3071 तक होता है। तो टोटल इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 500 जनरल रिले होती है, जनरल मेमोरी बिट। जो लास्ट बिट होती हैं वो होती है 2572। तो टोटल मिला के 3072 होता है FX2N सीरीज में। FX2C में जाएंगे तो आपका 1536 होता है, FX में जाएंगे तो अलग अलग सीरीज में अलग अलग बिट होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज करके बताऊंगा कि ऑक्सिलरी जनरल ऑक्सिलरी रिले कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग एड्रेस मैंने M0 ले लिया, क्योंकि मैंने जो अभी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रखा है FX2N PLC ले रखे हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर Y0 की जगह M0 ले लूंगा, और M0 यहाँ पर भी मैं होल्डिंग भी M0 ले लूंगा इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर क्या होगा कि सेम वही स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है, लेकिन फर्क क्या होगा जरा आप देखेंगे यहाँ से। फर्क ये होगा कि स्टार्ट करने पे M0 बिट जो है ऑन हो जाएगी, जो जनरल बिट है, और स्टॉप करने पे बंद हो जाएगा। यानी सेम स्टार्ट स्टॉप लॉजिक है, लेकिन M0 की जगह मैंने क्या कर दिया, Y0 की जगह मैंने M0 ले लिया। जैसे ही मैं ऑन करूंगा X0 से, तो आपने देखा कि M0 बिट ऑन हो गई, होल्डिंग भी हो गई पैरेलली। और अगर मैं X1 का यूज करके मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, यानी ऑन करके ऑफ हो गया, बंद भी हो गया, यानी X0 से, यानी जो पहले काम हो रहा था, जो मेरा Y0 आउटपुट ऑन हो रहा था, वही काम अब भी हो रहा है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, मैं बताना चाहता हूँ। ये फर्क है कि अगर आप Y0 एड्रेस लेते हैं PLC प्रोग्रामिंग में, तो पीएलसी के आउटपुट पे फिजिकली आउटपुट मेरा ऑन होगा। अगर आप M0 लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि काम वही होगा जो Y0 से हो रहा था, बट फर्क इतना है कि आउटपुट पर इंडिकेशन नहीं आएगा पीएलसी के। इंटरनली पीएलसी के अंदर लॉजिक मेरा परफॉर्म करता रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है। अगर हमें लॉजिक में ही देखना है, पीएलसी में प्रोग्राम ही चलाना है, टेस्टिंग करना है, तो उसके लिए मेमोरी बिट ले लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पीएलसी का आउटपुट ऑन होना चाहिए, तो बहुत सिंपल है कि आप M0 की जगह Y0 ले सकते हैं। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है M0 यानी मेमोरी बिट लेने पे। तो अगर मैं जनरल बिट यूज करता हूं यहाँ से, तो आपको पता है कि जनरल बिट M0 से 499 तक अवेलेबल है, मैं यूज कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज और बताना चाहता हूँ कि अगर बैटरी बैक्ड रिले है तो ये क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, मैं सबसे पहले ऑफलाइन में जा रहा हूँ, और बैटरी बैक्ड क्या होता है ये आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है। मैंने क्या किया, एक इनपुट ले लिया, यानी X0 से, और कोई भी इनपुट आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने इनपुट ही लिख दिया, राइट। एंड यहाँ पर एक मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लेके सेट बिट लिखा, SET, एंड स्पेस लेके M0, एक जनरल मैंने एड्रेस लिखा, जनरल रिले का एड्रेस लिया। जनरल रिले मतलब M0 से लेके 499 है, तो एक M0 एड्रेस ले लिया। तो आपको डिफरेंस बताऊंगा क्या होता है। देन इसको मैंने क्या किया, राइट कर दिया पीएलसी में। तो होना क्या चाहिए जो प्रोग्राम है वो ये है कि इनपुट प्रेस करने पर, अभी एक बार ये डाउनलोड हो जाए फिर बताता हूँ आपको। एग्जीक्यूट कर देते हैं यहाँ से, क्लोज, एंड यहाँ से मॉनिटर मोड। तो प्रोग्राम क्या है कि इनपुट X0 प्रेस करने पर जो मेमोरी बिट है M0 वो सेट हो जाएगी, परमानेंट ऑन हो जाएगी। ये मेरा एक छोटा सा प्रोग्राम है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए, मैं यहाँ से राइट क्लिक करके एक इनपुट कमांड दे देता हूँ, यानी X0 मैं ले रहा हूँ, ऑन किया, ऑफ किया, यानी एक बार पल्स देने पे ये सेट हो गया मेमोरी बिट। यानी मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, प्रीवियस वीडियो में, सेट इंस्ट्रक्शन रिसेट कैसे यूज करते हैं, उसी में से सेट लिया है। तो यानी M0 बिट सेट हो गई। तो अब क्या होता है कि सेट करने के बाद ये देखिए, जनरल जो ऑक्सिलरी रिले है, जो जनरल मेमोरी बिट है, सेट हो गया। अब क्या होता है कि मेरा ऑपरेशन चल गया, मशीन बंद कर दी, पावर सप्लाई चलेगी, सारा बंद कर दिया, पीएलसी बंद हो गई, स्टॉप हो गई। और दोबारा पीएलसी जब ऑन होती है तो क्या होता है, देखिए बहुत सिंपल है। इस प्रोग्राम को मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ, एंड जो मेरा ये सिमुलेटर ऑन किया था ना, उस पर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, पीएलसी को स्टॉप कर दिया। यानी बटन होता भी है फिजिकल पीएलसी में, स्टॉप करते देन मैंने रन किया। यानी मैंने क्या किया, इनपुट X0 प्रेस करने पे मैंने मेमोरी बिट सेट करा दी थी, उसके बाद ऑफलाइन गया, देन मैंने पीएलसी को स्टॉप कर दिया, मतलब आप समझ लो मशीन को बंद कर दिया, देन फिर से रन किया और फिर से मॉनिटर किया। तो आप देखेंगे
कि जिस समय मैंने ऑन तो कर दिया था, ऑन करने के बाद ऑफलाइन गया, देन मैंने क्या किया, पीएलसी को स्टॉप करके फिर से रन किया, तो जो मेरे मेमोरी बिट मेरी सेट हुई थी ना, अभी आप देखेंगे दोबारा से तो सब कुछ जीरो हो चुकी है। यानी वो मेमोरी बिट क्या है, जीरो हो गई है, ऑफ हो गई है, अभी ऑन नहीं है परमानेंट। तो होता क्या है, जनरल मेमोरी बिट अगर आप एड्रेसेस लेते हैं, अगर आप ये वाला एड्रेसेस आप यूज कर रहे हैं, ये वाले, तो होता क्या है कि जब रन रहती है पीएलसी, एक नॉर्मल ऑपरेशन में चलती है, तो ये काम करेगी जैसे आप चाहते हो। लेकिन अगर मशीन बंद हो जाती है, पीएलसी स्टॉप होके फिर से ऑन होती है ना, तो क्या हो जाता है, सारी की सारी बिट ऑटोमेटिक जीरो हो जाती है। जैसे मैं राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसको सेट कर रहा हूँ, ऑफ किया, सेट हो गया। अब मैंने क्या किया, राइट मोड में चला गया, एंड इस पैनल से मैंने स्टॉप किया, फिर से रन किया और फिर से मॉनिटर किया, तो ये बिट ऑटोमेटिकली जीरो हो गई। मतलब जब मशीन बंद करके ऑन करेंगे, तो कोई भी बिट अगर ऑन हुई है, कुछ भी हुई है, तो अपने आप ये बिट क्या हो जाती है, जीरो हो जाता है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मशीन बंद हो जाए, फिर से मशीन जब ऑन हो, तो जो बिट मेरी लास्ट स्टेट पर थी, उसी स्टेट पर मेरी बनी रहे, तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो अगली बिट होती है ना, बैटरी बैक्ड या लैच रिले, तो ये जो होते हैं, ये सारे जो जितने भी मेमोरी एड्रेसेस हैं जिनको रिले बोलते हैं, ये लैच रहती है। लैच मतलब कि एक बार अगर ऑन रह गए, तो सप्लाई चली जाए आ जाए, तो लास्ट स्टेट पर जिस स्टेटस पर थी उसी पे ये बनी रहेगी, कुछ भी करने की अलग जरूरत नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट होता है, बैटरी फेल हो जाती है, बैटरी बंद हो जाती है, तो इसी पे पड़ी रहती है। अब क्योंकि मैं FX2N सीरीज ले रहा हूं, तो मेरा एड्रेस क्या होगा, मैं यहाँ से M500 से स्टार्ट कर सकता हूँ। ये सारी लैच रिले हैं। तो देखिए, समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ कि इनपुट मैं वही ले रहा हूँ जो ऊपर मैंने लिया हुआ है, यानी X0। ठीक है ना। देन यहाँ पर एक सेट इंस्ट्रक्शन ही ले रहा हूँ, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में SET लिखा और यहाँ पर लिखा M500। तो देखिए, जो M500 है, ये लैच रिले का लैच मेमोरी बिट ले ली, और ये जनरल। अब देखिए, दोनों में डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या होता है। रन करा के देन आप मॉनिटर मोड पे करेंगे, तो देखिए मैं पहले कमांड देता हूँ इनपुट जीरो। इनपुट जीरो दिया, देन ऑफ किया, तो दोनों सेट है। ठीक है ना। अब मैं क्या करूंगा, ऑफलाइन जा रहा हूँ, यानी राइट मोड, और पीएलसी का जो सिमुलेटर पैनल है ना, इस पीएलसी को स्टॉप किया, देन रन किया फिर से, एंड फिर से मॉनिटर मोड में आया। तो आपने देखा कि जो जनरल बिट थी, वो मेरी क्या हो गई, ऑफ हो गई, इनिशियलाइज होगी। लेकिन जो लैच बिट थी, वो मेरी ऑन ही पड़ी हुई है, यानी लास्ट में ऑन थी तो ऑन ही है। इसीलिए हम अपने ऑपरेशन में अपने हिसाब से बैटरी बैक्ड रिले, यानी ये वाले एड्रेसेस यूज करते हैं, और जनरल वाले भी यूज कर सकते हैं। इसका फायदा यही होता है कि मशीन के अंदर कुछ आउटपुट ऐसे होते हैं, मशीन बंद हो जाए तो बंद हो जाए, जब ऑन हो मशीन दोबारा से, तो सारे आउटपुट फिर से क्या हो जाए, ऑन हो जाए, यानी जैसे पहले थे वैसे ही रहे। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, लैच रिले हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अब जैसे आगे मैं बताऊं, अगर मैं M0 बिट से एक आउटपुट अगर कनेक्ट कर दूं, तो देखिए M0 से वो बिट मेरी इधर यूज हो जाएगी, और इससे मैं यहाँ से एक आउटपुट ले लेता हूँ, लेट से यहाँ से Y0 ले लिया। ठीक है। देन यहाँ पर एक दूसरे वाली जो बिट है, कौन सी बिट है, M500, उससे एक और आउटपुट आप यहाँ से लगा सकते हैं, यानी Y1 ले लेते हैं। आप कमेंट दे सकते हैं, ये मोटर मेरी सेकंड हो जाएगी, और ऊपर वाला जो कमेंट है खाली मोटर है, इसको मैं मोटर 1 कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ से 1 कर लिया। यानी जो जनरल रिले है, उससे मैंने एक आउटपुट लगा दिया, और जो लैच वाली रिले है उससे लगा दिया। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत सिंपल डिफरेंस है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, टेक्स्ट साइज भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे इनपुट लिखा है ना। अब व्यू में जाके यहाँ से टेक्स्ट साइज बिगर करेंगे तो बड़ा दिखेगा, अगर टेक्स्ट साइज आप यहाँ से स्मॉल कर देंगे तो स्मॉलर दिखेगा। तो अब यहाँ से क्या करना है, इसको ट्रांसफर करके अभी आपको दिखाते हैं, देखिए फायदा क्या होता है। तो ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है कि मशीन बंद हो जाए, तो बंद हो जाए सारे आउटपुट, लेकिन फिर से जब मशीन ऑन होती है, पीएलसी ऑन होती है, तो कुछ आउटपुट मेरे ऑन हो जाएं जो लास्ट स्टेट पर थे। तो देखिए, अभी मैं यहाँ से अगर क्या करूंगा, मैं एक इनपुट कमांड दूंगा जीरो, तो दोनों मोटर ऑन है क्योंकि दोनों बिट ऑन है। अब मैं राइट मोड पे जाता हूँ, एंड यहाँ से पैनल पे जाके स्टॉप करता हूँ और फिर से ऑन करता हूँ रन।
और मॉनिटर मोड पे जाता हूँ, तो जो लैच बिट है वो ऑन है, और उससे जो आउटपुट कनेक्टेड है वो मेरा क्या है, ऑन है, यानी मोटर सेकंड मेरी ऑन है। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि किसी भी आउटपुट को आपको ये करना है कि मशीन बंद हो जाए, देन अगर ऑन होता है तो फिर से प्री स्टेट पे मिले, लास्ट स्टेट पे। ऐसी जगह हम यहाँ पर लास्ट वाली ऑक्सिलरी रिले यूज करते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि बेसिकली मेमोरी बिट यूज करते हैं। तो इस तरीके से हर पीएलसी का एक मैनुअल आता है, उसमें हमें पता चल जाता है कौन सी बिट लास्ट है और कौन सी जनरल रिले है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ये बिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो हम लोग यूज करते हैं मित्सुबिशी के पीएलसी में। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड शेयर करें मेरी वीडियो को। एंड अगर कोई आपको इशू है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक यू सो मच।